नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 अक्टूबर मंगलवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पहचान रिहैब। उज्जैन में मंगलवार को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। सूतक के चलते अन्य मंदिरों के पट बंद रहे, लेकिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में न सिर्फ पट खुले रहे बल्कि दर्शन भी चालू रहे। ग्रहण को देखने की व्यवस्था वेधशाला में की गई थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के सूतक काल में ही भस्म आरती की गई। भोग आरती के बाद बाबा महाकाल को फलों का भोग लगाया गया। सूर्य ग्रहण के चलते तड़के सूतक काल में अन्य मंदिरों के पट बंद रखे गए और इसके बाद मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। इस दौरान जाप भी किए गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश बंद रहा और शिवलिंग को छूने पर रोक रही। लोगों ने नंदी हॉल से बाबा के दर्शन किए। जी, निश्चित रूप से आज सूर्य ग्रहण है। महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था परंपरागत है। उसके अनुसार प्रातः काल आज सूतक काल में भस्म आरती हुई है। 7 बजे वाली आरती भी की गई है। भगवान की 10:30 की भोग आरती भी की गई है, लेकिन भोग के रूप में भगवान को फलों का भोग लगाया गया है। शाम को 4:30 बजे के लगभग बाद में मोक्ष की प्राप्ति तक भगवान को स्पर्श नहीं रहेगा। मोक्ष के बाद में पूरा मंदिर धुलाया जाएगा और आरती पूजन की जाएगी। जो शाम की पूजन है वो रात्रि में होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आए एक श्रद्धालु ने बताया, सूर्य ग्रहण पूरे विश्व में एक महाकाल बाबा के ही दर्शन है, जो एक हम भी आम दर्शनार्थी के तरह दर्शन करने आए हैं और पूरे महाकाल बाबा के ही दर्शन करने को मिला है और सभी दर्शनार्थियों को हमें दर्शन करने के लिए मिला और बहुत अच्छे से दर्शन करने को मिला है। दर्शन करने का महत्व है बाबा का कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम एक दर्शन होते हैं। जैसे बाबा के ऊपर, सूर्य देवता के ऊपर जो सूर्य ग्रहण का एक लगा है, जो सभी मान्यता है, उस तरह से बाबा के दर्शन करके हम भी भगवान के लिए मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, जो उनके ऊपर एक सूर्य ग्रहण की जो आई है। हाँ, ग्रहण में बाबा के दर्शन करने का एक अपने आप में बहुत ही सौभाग्य प्राप्ति है, क्योंकि ऐसा दर्शन करना हर किसी को मिलता नहीं है। ये मैं तो सभी से कहता हूँ, सभी आइए बाबा के दर्शन करें, क्योंकि ग्रहण में दर्शन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, जो भगवान को उसकी प्राप्ति है। शासकीय जिवाजी वेधशाला में इस अद्भुत खगोलीय घटना को निहारने के लिए फिल्टर युक्त चश्मों की व्यवस्था की गई थी और दीपावली व छुट्टी का दिन होने से बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। उज्जैन में ग्रहण शाम 4:41 और 1 सेकंड पर दिखाई दिया। करीब 1 घंटे तक यह नज़ारा शहर में दिखाई दिया। इस दौरान सड़कों पर आवाजाही भी कम रही, हालांकि लोग अपना काम पूर्ववत करते रहे। का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण आज शुरू हो चुका है। उज्जैन में लगभग 1 घंटा 12 मिनट सूर्य ग्रहण रहने वाला है। शाम को 4:41 से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण 5:53 तक रहेगा। यहाँ उज्जैन के जिवाजीगंज वेधशाला में जिवाजीगंज के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के अधीक्षक ने काफी कुछ व्यवस्था यहाँ की हुई है। सूर्य ग्रहण देखने की यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कई और दूसरे लोग भी हैं जो कि पूरा यहाँ पर सूर्य ग्रहण देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं और किस तरीके से खगोलीय घटना है उसके साक्षी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से पीछे महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं और किस तरीके से ये आनंद ले रहे हैं, ये खगोलीय घटना को देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक मौजूद हैं जिन्होंने इस घटना को देखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि भैया आपने ये देखी है घटना, कैसा आपको लगा इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है और इस वेधशाला ने ये आयोजन किया देखने के लिए, चश्मों का प्रबंध किया, इसके लिए उसका बहुत आभार है। और उज्जैन के लोगों में खगोल शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी के प्रति ये रुचि बढ़ रही है, इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी घटना को देखकर और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा बताओ, क्या आपने देखा यहाँ पर, किस तरीके से आपको सूर्य ग्रहण दिखाई दिया? वो थोड़ा सा उधर कट आ रहा है। अच्छा, क्या 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 दिखाई दे रहा है, किस तरह की घटना है? क्या सूर्य के ऊपर कुछ प्रकाश दिखाई दे रहा है और कुछ किस तरीके से? नहीं, उधर से थोड़ा सा कट, वो ब्लैक दिख रहा है। हाँ, ग्रहण का कैसा लगा आपको देखकर? अच्छा लगा। पहली बार आपने देखा है इसके? पहली बार आप इसके साक्षी बने। जो यहाँ पर कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पहली बार इस घटना के साक्षी बने हैं। हम आपकी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से। सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना हो रही है, लोग काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने आए थे। किस तरह का इंसिडेंट है, क्या इवेंट किया जा रहा है? ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। कालम 4:41 पर हो गया है। हम देख रहे हैं कि उत्तर की ओर से धीरे धीरे सूर्य
है जो ढकता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। 16 फिल्टर युक्त चश्मे से वेधशाला में इसको दिखाने की व्यवस्था की गई है। लोगों में बहुत उत्साह है, बड़ी मात्रा में नागरिक आ रहे हैं और उसको अच्छी प्रकार से देख रहे हैं। तो लगभग कितनी मात्रा में यहाँ पर लोग आए और कब तक के सूर्य ग्रहण कब से कब तक चलने वाला है? ये ग्रहण तो 6:32 तक है, लेकिन उज्जैन में 5:53 पे सूर्यास्त हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसको नहीं देख पाएंगे। ठीक, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जीवाजीवन वेधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्ती, जिन्होंने बताया 5:53 तक ही इसका सूर्य ग्रहण देख पाएंगे। हालांकि इसका समय तो जो 6:32 तक है। अभी न्यूज के लिए उज्जैन से शकील खान। बेटा बताओ, आपने सूर्य ग्रहण देखा है, क्या आपको देखने को मिला है? किस तरह जैसे कि सन था, उसके ऊपर ब्लैक कलर का थोड़ा थोड़ा सा मून दिख रहा था और सन ना ऑरेंज कलर का था। अच्छा, क्या पहली बार आपने देखा है सूर्य ग्रहण? यस। कैसा लगा आपको देखकर? क्या बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? मनसा मन गणेश नगर। नाम बताएं आपका? अजिंक्य। आज आपने खगोलीय घटना बड़ी देखी, सूर्य ग्रहण देखा, किस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिला है, क्या अनुभव किया? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तब अपने को सूर्य ओझल हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है तो उससे सूर्य अपने को अंधेरे में लगता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। यहाँ पे अच्छा लगा और काफ़ी व्यवस्था की गई। जी बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, सबको दिखाया जा रहा है। पर्सनली सब अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 38% है उज्जैन में सूर्य। जयसिंहपुरा क्षेत्र स्थित जीवाजी राव वेधशाला में बड़ी संख्या में लोग सूर्य ग्रहण का नजारा देखने पहुंचे। यहां विशेष चश्मों के माध्यम से सूर्य ग्रहण देखने की व्यवस्था की गई थी। इधर सूर्य ग्रहण होने से श्री महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग का सूर्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार को निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। आंशिक सूर्य ग्रहण के कारण शिप्रा के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ आने की संभावनाओं को देखते हुए घाट पर पुख्ता व्यवस्था की गई थी। यहाँ होम गार्ड्स के साथ शिप्रा तैराक दल के तैराक भी पूरे समय तैनात रहे। हालांकि स्नान करने वालों की संख्या सीमित रही। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में नहीं जाने की समझाइश देने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में शिप्रा तैराक दल के सदस्य ने बताया, आज रामघाट पर अभी श्रद्धालु आ चुके हैं। जिस तरीके से आज सूर्य ग्रहण है, ग्रहण को लेकर अभी जो टाइम चल रहा है उसी को लेकर यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु पानी के अंदर और पानी के बाहर है। उन्हीं की सुविधा को लेकर हम लोग शिप्रा तैराक दल द्वारा यहाँ पर गश्ती दी जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। उसी को लेकर माँ शिप्रा तैराक दल अपनी सेवाएं दे रहा है। माँ शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। प्रशासन ने अपनी तरह से मुस्तैद है, हर जगह पर अपनी अपनी प्रशासन तरीके से रहता ही है, पर तैराक दल का एक अपना निःशुल्क सेवा वाला जो भाव है शुरू से, वो उसको हम लोग यहाँ पर लेकर हम लोग यहाँ पर सेवाएं देते हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर तत्पर रहते हैं। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418 या 9424333000। नीलगंगा थाने के सुदर्शन नगर में पटाखे फोड़ने से रोकने पर बदमाश इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने मोहल्ले में जमकर पथराव कर दिया। पथराव की इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों के घरों के कांच फूट गए। पूरी गली पत्थरों से पट गई है। सुदर्शन नगर में सोमवार रात करीब 2 बजे आकाश, मोहित, सुजल, दिलखुश और जोजो अपने 8-10 अन्य साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे। रात अधिक होने पर यहाँ के रहवासी बाबूलाल भारद्वाज ने इनको पटाखे फोड़ने से मना किया। पंडित भारद्वाज का कहना था कि बच्चे सो रहे हैं और उनकी गाय बम फोड़ने से डर रही हैं। रात भी अधिक हो चुकी है, ऐसे में पटाखे फोड़ना बंद करो। भारद्वाज की बात का समर्थन उनके पड़ोसी अंकित वर्मा ने भी किया। इससे आरोपी नाराज हो गए और उन्होंने पथराव कर दिया। आरोपियों ने इतने पत्थर फेंके कि पूरी गली पत्थरों से पट गई।
ईंट, फर्शी और पत्थर से पटी गली देख मंगलवार सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सामूहिक तौर पर एकत्र होकर आक्रोश जताया। रात में ही पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। घटना के संबंध में पंडित बाबूलाल भारद्वाज ने बताया, ये सब पहले है ना दारू पीते हैं और दारू पी के हंगामा करते हैं और हमने इनसे ये कहा कि बेटा अपनी गौ माता है, छोटी मैया है, ये बेटा चमकती है, तो इसलिए तुम ना फटाका फोड़ते हो, थोड़ा सा आगे जाके फोड़ लो। तो उन्होंने हमसे कहा क्या तेरा घर है क्या, तेरा घर है क्या? तो मैंने कहा बेटा मैं हमारे घर के में ही बोल रहा है, तो ये मेरा ही घर है, दूसरा का तो ये नहीं। तो न ठीक है, वो माँ बहन की गाली चालू कर दी और फिर बोले मैं गौशाला में आग लगा दूँ। तो आग लगाने माचिस खींचो और आग लगाने लगा। हमारे में पास में माचिस भी मांगी उन्होंने, तो बोले भैया मेरा भी घर पास में, क्या मेरा घर जलाया क्या? तो उन्होंने माचिस मांग के आग लगाने लगा। फिर हमें चिड़ छुट्टी मन की, एक तो आग फटाका गाय को चिढ़ा रहा, फिर हमने उस पर बोला कि भाई तो ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर उसने माँ बहन की चालू कर दी, तो पंडित मेरा क्या कर लेगा। हाँ, और बस माँ बहन की गाली देखो, बाटा फेंकना चालू कर दिया और जो पत्थर फेंके देखो आप सामने ऊपर निशान वगैरह। घटना है रात में, ये रात की 2 बजे की है। इस संबंध में सुमन वर्मा ने बताया, फिर इनके यहाँ पत्थर फेंके सर, और इनके यहाँ पत्थर फेंकने के बाद मेरा बेटा सिर्फ खड़ा खड़ा देख रहा था। उसने बोला आप क्यों फेंक रहे हो आप लोग? तो सर हमारे यहाँ पत्थरबाजी चालू कर दी इन लोगों ने। सर मैं तो शांति नगर में और कम से कम 8 से 10 लोग थे सर। जी सर। पहले और भी किसी तरह जी सर, पहले भी उत्पात, और ये खुले आम चाकू लेकर के घूमते हैं सर। यहाँ पर हमारे पड़ोस में वो लोग भी खाली कर कर के चले गए इसी चक्कर में, क्योंकि उनका भी घर में पत्थरबाजी की थी और घर वर तोड़ दिया था, दरवाजे तोड़ दिए थे, तो वो लोग भी दहशत के मारे चले गए। आरोपियों के बारे में बताया जाता है कि वह हंगामा करने के आदी हैं और अक्सर धमाल मचाते रहते हैं। वाहन चोर किस फुर्ती से अपना काम करते हैं, यह आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। दरअसल शिकारी गली के निवासी वसीम नागौरी ने अपना एक्टिवा MP13 DV 2077 घर के बाहर खड़ा किया था। 24 अक्टूबर को 3 युवक गली में आए। इनमें से 2 बात करते हुए आगे निकल गए, जबकि हरी शर्ट और काली पैंट पहना युवक धीरे से चलता हुआ एक्टिवा पर बैठ गया और महज 20 सेकंड में उसने एक्टिवा का लॉक खोल लिया और इसे लेकर फुर्र हो गया। शिकारी गली में कैमरे लगे हुए हैं और आरोपियों ने कैमरों को देख भी लिया, लेकिन चोरी करने से वह बाज नहीं आए। वसीम नागौरी ने महाकाल थाने में आवेदन दिया है। सर ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी थी 2, एक होंडा शाइन है और एक एक्टिवा है। तो दोनों गाड़ी यहीं पे हम रोज़ खड़ी करते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के लगभग का वक्त था। 3 लड़के थे जो कम से कम आधे घंटे तक उनका उत्पात मचता रहा। हमारे भाई पास में, उनकी भी गाड़ी के लाक तोड़ने की कोशिश करी और मेरी जो एक्टिवा का लाक खोल के वो गाड़ी उठा के यहाँ से ले गए और उधर आगे वाली गली में ले जाके उन्होंने उस गाड़ी को रख दिया। और फिर हमने जब कैमरे में देखा तो तीनों लड़के कम से कम आधे पौन घंटे से 2-3 गाड़ियों के उन्होंने लाक तोड़े। और हमारे पिछले 2 महीने पहले भी विगत में भी एक हीरो होंडा शाइन हमारे घर से जा चुकी है, जिसकी हमने उसकी FIR भी कापी भी हमारे पास है और FIR भी डल चुकी है उसकी। आज तक उसका भी कोई पता नहीं चला। और उन तीनों लड़के जो थे कल न्यूज़ में उसमें दिखे हमें कैमरे में, ये वही लड़के हैं। उन्हीं की शक्ल पहले भी वीडियो में आ चुकी है और अब भी आ चुकी है और उनका पता भी चल चुका है। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491।
शराब पीने के लिए रुपए नहीं देना एक युवक को महंगा पड़ गया। बदमाश ने लकड़ी से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल बिलोटीपुरा का रहने वाला विजय लोधी मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे कीड़ी गेट कलाली के समीप से गुजर रहा था। तभी उसे अजरिया हेला निवासी कुत्ता खोली जूना सोमवारिया मिला। उसने शराब के लिए रुपए मांगे। जब विजय ने मना किया तो बदमाश ने कलाली के समीप बनी टाल से लकड़ी लाकर उस पर हमला कर दिया। तभी अजरिया का भाई काला भी आ पहुंचा और उसने भी विजय के सिर में लोहे की किसी चीज से वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। विजय के दोस्त रोहित जोशी ने बीच बचाव किया। जाते जाते बदमाशों ने विजय को जान से मारने की धमकी भी दी है। मैं केडी गेट कलाली के वहाँ से जा रहा था, तभी मेरी गाड़ी रोककर पैसे मांग रहे थे दारू पीने के। तब मैंने पैसे नहीं दिए तो मारपीट करी। एक अजरिया था और एक काला था। आए दिन की घटना हो गई? हाँ, आए दिन ही। ये दूसरी बार हो गया मेरे साथ। मैंने एक बार आवेदन भी दे रखा इनका जीवाजीगंज में। और अब खबरें दे दनादन। दीपावली पर्व पर महापौर मुकेश चटवाल ने सिंहपुर स्थित प्राचीन बिजासन माता मंदिर पर दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने मां की आरती कर आशीर्वाद लिया। भारतीय सैन्य समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महापौर मुकेश चटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, विधायक पारस जैन, पार्षद सुशील श्रीवास एवं रवि राय का सम्मान किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को समाजजनों ने ज्ञापन सौंप कर एक चौराहे का नाम सेनजी महाराज के नाम पर रखने की मांग की। श्री चिडार समाज सांस्कृतिक एवं कल्याण समिति द्वारा सेवा कार्यों के फोल्डर का वितरण शुरू किया गया। फोल्डर में पूर्व में किए गए सेवा कार्यों का ब्यौरा दिया गया। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था स्वर संवाद द्वारा पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर की स्मृति में दिवाली पहाड़ कार्यक्रम का आयोजन कालिदास अकादमी के अभिरंग नाट्यगृह में किया गया। इसमें पुणे के पंडित संजय गरुड़ ने अपनी गायकी से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उद्गम पारमार्थिक सोसाइटी द्वारा दीपावली पर्व पर विभिन्न क्षेत्रों में निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों को मिठाई एवं पटाखे वितरित किए गए। यह कार्य सेवा ही संकल्प के उद्देश्य से किया गया। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।